खबर पंचकुला से है, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सरकारी पैसा घोटाला मामले में जिला अदालत ने चारों आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया है कि आरोपियों के आमने सामने पूछताछ करनी है और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करनी है। इसके अलावा ये पता करना है कि किन बैंक अकाउंट्स में सरकारी पैसा ट्रांसफर किया गया और किस मकसद से। एसीबी ने आरोपियों के लिए 14 दिन का रिमांड मांगा था। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी से पहले नोटिस न देने पर भी आपत्ति जताई। मैं अपना काउंसिल हूँ, इसमें एफआईआर नंबर 4 रजिस्टर हुई है 2026 में बाय एंटी करप्शन ब्यूरो। इन दिस केस सर आई एम रिप्रेजेंटिंग 3 ऑफ द एक्यूज्ड, दैट इज स्वाति, अभय एंड अभिषेक। हाउएवर इसमें सर एक और एक्यूज अरेस्ट हुआ है जिसका नाम है सर अभिषेक। एज पर द सर प्रोसिक्यूशन वर्जन दे आर सेइंग, मैं इसके फैक्ट्स बता देता हूँ आपको। एज पर द ब्रीफ फैक्ट्स, द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा sent a letter to office of DGP State Vigilance Bureau whereby they alleged that the scheme in charge were directed to present the relevant document related to the account which was opened in the IDFC Bank. The present document showed that 2 documents were opened on dated 26/9/2025 in IDFC Bank and AU Small Finance Bank by the department under MMGAY scheme. Initially, a fund of rupees 50 crore and 25 crore were transferred to the IDFC Bank and AU Small Finance Bank respectively. So, as per the prosecution version, they say कि सरकार का जो पैसा था वो इन अकाउंट्स में आया है। इन अकाउंट्स के अंदर सर जो पैसा आया है वो फर्दर आगे डाइवर्ट हुआ है। ये प्रोसिक्यूशन का कहना है कि एक अकाउंट में पैसा आया है, अकाउंट्स फोर्ज्ड अकाउंट्स खोले गए हैं, फैब्रिकेटेड अकाउंट्स खोले गए हैं, उनमें से आगे फर्दर पैसा आगे भेजा गया है। आज सर पुलिस ने इसमें 4 एक्यूज को प्रोड्यूस करा था। वैभव, ऋषभ ऋषि, इसके अंदर 3 एक्यूज ऋषभ ऋषि, अभय कुमार, स्वाति सिंगला एंड अभिषेक सिंगला। जो इसके अंदर सर अभय कुमार, स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला, दे आर सर रिलेटिव्स। इनका सर पुलिस ने टोटल 14 दिन का रिमांड सीख करा था। हाउएवर सर पुलिस के जब इसके अंदर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो सीजीएम कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जब अपना केस प्रोड्यूस करा, तो हाउएवर उन्होंने इसके अंदर ये बोला जी हमने इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। बट हमारी ये कंटेंशन थी कि जी इसके अंदर ये क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हुई है सर 23 फरवरी को, जो प्रेजेंट अरेस्ट है सर वो 24 फरवरी को इन्होंने अरेस्ट करी है। तो जो नोटिसेस जो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जो नोटिसेस बनते थे एक्यूज को देने कि बिफोर द अरेस्ट, सो दैट वो अपना स्टैंड था जो एक्सप्लेन कर सकते, तो इसकी ग्रॉस वायलेशन है सर। पुलिस ने इसके अंदर कोई नोटिस एक्यूज को दिया नहीं। 23 को एफआईआर रजिस्टर करते हैं सर, 24 को अरेस्ट कर लेते हैं, 25 को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। और कोर्ट में भी सर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के अंदर वो ग्राउंड ये ले रहे हैं कि जी हमने इनको आपस में आमने सामने बिठा के इंटेरोगेट कर। For that purpose, they were seeking 14 days of judicial remand of these accused persons. तो कोर्ट ने हमारी कंटेंशन सुनी, कोर्ट ने हमारी कंटेंशन पे गौर की फरमाया और उसके बाद सर कोर्ट ने इसके ऊपर 7 दिन का इनको जुडिशियल पुलिस रिमांड दिया है। नाउ दे विल बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को सर इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और फर्दर उसके आगे सर जो भी तथ्य आएंगे केस के अंदर वो सारी चीजें सर क्लियर होंगी। तो क्या ग्राउंड क्या की गई थी रिमांड के लिए? क्या ग्राउंड तो सर इनकी मेन रिमांड की ये थी कि जी इन्होंने जो पैसा फर्दर किस किस अकाउंट में भेजा है, तो वो अकाउंट की इनको डिटेल सारी चाहिए, किस किस अकाउंट में किस पर्पस के लिए पैसा भेजा गया। फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट इंटेरोगेशन इन्होंने रिमांड सीख करा। और सेकेंडली इन्होंने एक ग्राउंड ये लिखा कि जो इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, बैंक अकाउंट की डायरीज है, डॉक्यूमेंट है, वो इनको रिकवर करने हैं। हाउएवर इनकी रिमांड एप्लीकेशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से रिकवर करने हैं, कहाँ पर देने हैं, कहाँ पे ये रख के आए हैं। रिमांड एप्लीकेशन में चीजें सर होनी चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट कहाँ से रिकवर करना, बट ये इनकी रिमांड एप्लीकेशन टोटली वेग थी। इसी वजह से जो इन्होंने 14 दिन का रिमांड सीख करा था, कोर्ट ने वो कंसिडर करते हुए इनका रिमांड टोटली 50% हाफ कर दिया और 7 दिन का रिमांड सर इनको दिया है और 4 मार्च को सर इनको फर्दर प्रोड्यूस करेंगे सर कोर्ट में।